आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान, तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु करीब आऊँ। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु करीब आऊँ। जितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ यीशुआ यीशुआ
समा जा, यीशु आ मेरे मन में समा जा। आत्म्याची तहान आणि भूक, वचनाची तहान आणि भूक असणारे लोक जेव्हा कर्नेल्याच्या घरामध्ये एकत्र आले आणि पेत्र ज्यावेळेस त्या घरामध्ये येत आहे त्यावेळेस कर्नेले म्हणतो की देवाचा जो निरोप, देवाचा जो संदेश आपण आणला आहे तो तुम्ही आम्हाला सांगा. तारणाचा संदेश जो तुम्ही आम्हाला आणलेला आहे तो तुम्ही आम्हाला द्या. आणि प्रियांनो, हा समय आहे देवाचं वचन ऐकण्याची. आणि प्रियांनो, आपल्यामध्ये देवाचे सेवक मायकल आयुब पास्टर मुंबईमधून आहेत. गिदोन इंटरनॅशनल या सेवेमध्ये आहेत आणि मुस्लिम कुटुंबामधून ते आलेले आहेत. प्रभूने त्यांचं तारण केलं आणि आता ते पूर्ण वेळ सेवेमध्ये आहेत. वचनाची सेवा ते आपल्यामध्ये करणार आहेत. म्हणून हा समय मी त्यांच्या हातामध्ये देतो. पास्टर आयुब, ये समय मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ वचन की सेवकाई करने के लिए. प्रभु आपको आशीष दे. आइए हम अपनी आँखों को बंद करके एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे. उसके बाद फिर गवाही और वचन की ओर हम लोग ध्यान देंगे. सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही महान और सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु. पिता परमेश्वर, आज तेरी सभा में फिर एक बार हमें पिता परमेश्वर उपस्थित रहने का सौभाग्य दिया. पिता परमेश्वर, हमें गिरने नहीं दिया. पिता परमेश्वर, दुखों, मुसीबतों, चिंताओं से मुक्त करके पिता परमेश्वर तेरे चरणों में लाया है प्रभु, क्योंकि तू हमें आशीर्वाद करना चाहता है. प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं. प्रभु, हमें सुनने वाले कान, समझने वाली बुद्धि और वचन पर चलने वाला एक मन दे. प्रभु, हर एक सोच और विचारों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं. शैतान की हर एक योजना जो तेरे बच्चों के विरुद्ध इस मीटिंग में उठती है, उन सारी योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम निकाल कर दूर कर देते हैं. सारी महिमा, गौरव, आदर तुझे देते हैं. छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं. आमीन. परमेश्वर का धन्यवाद हो. प्रभु ने फिर एक बार मुझे मौका दिया. कल मैंने गवाही वैसे दिया था, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग आज, कल कितने लोग थे शाम में? कुछ हाथ उठाए, मुझे अंदाज़ा होगा काफ़ी लोग कल थे, तो उनके लिए थोड़ा सा रिपीट होगा. बाकी जो नए लोग हैं उनके लिए गवाही मैं देना चाहूँगा. अभी अभी भजन संहिता का अध्ययन हमने किया. भजन संहिता 34 का हम लोगों ने पढ़ा कि पहले वचन, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह पे बनी रहेगी. मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे. मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ मिलकर उसके नाम की स्तुति करें. मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा. ये वचन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या सचमुच हम हर समय यहोवा का धन्यवाद कह सकते हैं या करते हैं? मेरे जीवन में एक अजीब सा स्थिति पैदा हुई थी. जैसे नाम से तो आप लोगों को पता चल गया कि एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ. साधारण नहीं बल्कि एक कट्टर मजबूत मुसलमान घराने में मैं पैदा हुआ. एक बड़े कुटुंब का मैं सदस्य था. 6 बहनें, 4 भाई, 10 बच्चे, तब जाके बस हुए. इतना बड़ा कुटुंब मेरा था. मेरे पिताजी बम्बई में रेलवे फोरमैन का काम करते थे, परेड वर्कशॉप में. कुर्ला में मेरी पैदाइश हुई 1962 में, और वहीं से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई. समय कम होने के कारण मैं संक्षेप में बोलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास 45 मिनट्स के संदेश भी मुझे देना है. इस तरह से जब मैं होश संभाल रहा था, 7 साल का जब मैं करीब था, तब से मुझे चीज़ें याद है. मेरे पिताजी रेलवे से रिटायर हो गए, बहुत बीमार थे, खून की उल्टियाँ करते थे. उनके इलाज के लिए सब आसपास दौड़ते थे मेरे घर वाले. मुझे कुछ समझ में नहीं आता था क्या चल रहा है. घर वालों से सुनता था कि हम लोग यही सोचते थे पापा रिटायर हो गए, इतना बड़ा कुटुंब है, शायद टेंशन होगा. लेकिन हमें बाद में पता चला उनको जादू टोना किया गया था, ब्लैक मैजिक जिसको हम लोग कहते हैं, जिसकी वजह आपको, हम सभी को पता है कि जादू टोना का असर कहीं दुनिया के कोई डॉक्टरों के पास नहीं है. और इसी तरह से पूरा, और एक साधारण, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं, फैमिली का एक व्यक्ति
जब इतनी बुरी तरह से वो बीमार होता है, उसके खर्च साल सब कुछ ख़त्म हो गया था उनकी दवाओं में, उनके इलाज में। जब उनका मृत शरीर घर पे पड़ा था तो उसे उठाने के लिए, कफन के लिए पैसे नहीं थे। आस पड़ोस के लोग आए, मैं बहुत रोता था। मुझे एक ही चिंता थी, सब लोग को बहुत परेशानियां थी कि पैसे नहीं है, बॉडी कैसे उठाया जाए। मेरी चिंता सिर्फ एक ही थी, मैं आज के बाद किसको अपना अब्बा, किसको फादर कह के पुकारूं। मम्मी के पास जा के बार बार एक क्वेश्चन पूछता था, मम्मी सबके पापा होते हैं, सबके अब्बा होते हैं, मेरा पिता कौन है, वो कब आएगा। मम्मी दिलासा देते रहती थी। इस तरह से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। रहा सा एक छोटा सा घर था, वो भी एक मुल्ला ने आके धोखे से वो घर भी हमारा बेचने लगाया और सारा पैसा झूठ से हड़प के हमें सड़क पर बिठा दिया। अब इतना बड़ा कुटुंब बम्बई जैसे शहर में, ना घर है, ना खाना है, ना कपड़े है, बिल्कुल बुरी हालत हो गई। फिर बम्बई से मेरे पूर्वज जो थे हैदराबाद के, तो कहा कि हैदराबाद चले जाएंगे, वहाँ पे लाइफ ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है, वहाँ पे थोड़ा अच्छे से हम लोग रह पाएंगे, कैसे भी गुजार पाए। तो बड़े भाई यहाँ बम्बई में थे और बाकी हम पूरा परिवार हैदराबाद शिफ्ट हो गए। मेरे बड़े भाई महीने में 100 रुपये उनको भेजते थे पूरे परिवार के सदस्यों के लिए, खर्चे के लिए। हर महीना मम्मी इंतज़ार करती थी, जैसे एक तारीख आती मम्मी हम लोग को बोलती, जाओ अभी देखो पोस्टमैन आएगा, नॉक करेगा, पेंशन मनी ऑर्डर आएगी। कई बार मनी ऑर्डर नहीं आती थी, मम्मी बेहोश होकर गिर जाती थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब मम्मी जब घर के सामान बेच कर हमें खाना खिलाने लगी। एक समय आया जब रात को मुझे बहुत भूख लगी, मम्मी से ज़िद करने लगा, मम्मी खाने के लिए कुछ दे दो। मैंने कहा बेटा रुक जा, अभी थोड़ा टाइम रुक जा, अभी बना देती हूँ। लेकिन सारी रात खाना नहीं बना। बनता कैसे? पतीले में सिर्फ पानी था, चावल के दाने नहीं थे। इस हालत से ज़िंदगी की शुरुआत हुई, लड़ते लड़ते ज़िंदगी। लेकिन इस्लाम मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा था। मुझे ऐसा लगता था यही मज़हब, यही मेरा ईमान मुझे आगे लेके जाएगा, मेरी ज़िंदगी में कुछ आशीष मिलेगी। एक वक्त ऐसा भी आया, तंग आकर मैंने सोचा कि इस समस्या का एक समाधान तो छोटा सा तो मैं कर सकता हूँ। मैं अपने इस उम्र में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जाके सुसाइड कर लेता हूँ। पानी के पास में गया कुएं में छलांग लगाने के लिए। जैसे ही पानी पे देखा तो मम्मी का शक्ल नज़र आई। मैंने कहा मैं तो छूट जाऊंगा, लेकिन बेचारी मेरी मम्मी का क्या होगा, वो बहुत परेशान होगी। निराश होकर वहाँ से वापस आया। फिर एक स्कूल जाते हुए 5वीं क्लास में था, मैच बॉक्स फैक्ट्री में काम करने लगा। मैं दिन भर स्कूल जाता, शाम के वक्त स्कूल से आते ही काम करना शुरू करता। इस तरह से मैच बॉक्स फैक्ट्री में मुझे पहली मेरी ज़िंदगी की इनकम मैं बताता हूँ आपको। पूरा एक हफ़्ता मैंने काम किया। एक मैच बॉक्स में आपको पता है 20-25 तीलियाँ होती है, तो एक पट्टी में 25 तीली भरते हैं। ऐसे 56 मैच बॉक्स की तीलियाँ भरेंगे तो एक फ्रेम बनता है, तो उसका 8 पैसे मिलते थे उस वक्त। तो पूरा एक हफ्ते में मैंने 3 फ्रेम बनाया तो मुझे 24 पैसे मिले, और वो मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई थी। और मुझे उस वक्त एक अपेक्षा थी कि वो 24 पैसे में उस वक्त 25 पैसे की चवन्नी होती थी। एक पैसा वो बोनस करके मुझे 25 पैसा दे देगा क्योंकि एक बच्चा काम कर रहा है। लेकिन वो निर्दयी मनुष्य ने मुझे 25 पैसे नहीं दिए। घर पर आके बहुत अफसोस करके रोया। लेकिन मेरा भाई ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं दे देता हूँ तुझे 25 पैसे की चवन्नी। मेरे वो 25 पैसे लेके कई साल तक मैं घूमता रहा। तो इस तरह से ज़िंदगी के एक एक हल्के में मैं जाए। अनाज स्कूल उर्दू मीडियम में मुझे डाला गया, पैसे नहीं होते थे, पैर में चप्पल नहीं होती थी। किसी तरह से बड़ा हुआ मैं। तो एक कंपनी में मुझे शाम के वक्त पार्ट टाइम एक जॉब मिला एसएससी करने के बाद, और वहीं से मैं काम करते करते फिर मैं पूरा टाइम शाम के वक्त टेक्निकल कॉलेज की स्टडीज़ वगैरह करता रहा। वहाँ पे मेरी मुलाकात एक क्रिश्चियन लड़की से हुई, क्योंकि इस्लाम मेरे अंदर था और मुझे लगता था इस्लाम जैसा कोई मज़हब दुनिया में नहीं। 5 वक्त नमाज़ें पढ़ना, 30 दिन रोज़े रखना, इस तरह से। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी को मुसलमान बनाता हूँ तो मैं ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम करता हूँ और जन्नत में मुझे एक बड़ी जगह मिलेगी। तो किसी तरह से मैंने उसे कन्विंस करके उसको इस्लाम में लेके आया, इस्लामिक तरीके से शादी किया। मैंने तो सोचा बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन मेरे घर वालों को वो भी अच्छा नहीं लगा, और एक के बाद एक फिर मुसीबतों के पहाड़ और बढ़ने लगे मेरे। मुझे बहुत तरीके का लालच दिया गया
कि आप हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी हमारे रिलेटिव्स हैं, उनसे अच्छी खूबसूरत लड़कियों से आपकी और शादी करा, क्योंकि इस्लाम में तो 4 शादी जायज़ है। तो उन्होंने सोचा शायद ये खूबसूरत लड़की का लालच दिया तो जल्दी मान जाऊंगा। मैंने कहा ये जो स्त्री मेरे पास है मेरी पत्नी, उसका क्या करूं मैं? अगर वो सोचती भी अपने मन में किसी और से शादी का, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं कैसे उसके साथ होते हुए मैं और किसकी बारे में सोच सकता हूँ? ये ख्याल मुझे मुसलमान होते हुए परमेश्वर ने उसी वक्त से शुरुआत की थी। और जब मैं नहीं माना तो फिर उन्होंने तलवार से मारने की मुझे कोशिश की। जब उससे भी बात नहीं बनी तो फिर मुझसे ऊपर भी जादू टोना किया गया। और 1984 में मैं बुरी तरह से गंभीर से बीमार पड़ा और फिर बार बार मैं सुसाइड करने की कोशिश करता रहा। मेरी रातों की नींद हराम हो गई। फिर सारे डॉक्टरों का जब इलाज ख़त्म हो गया, उसी वक्त जो पत्नी को जिसको मैंने मुसलमान बनाया था उसने कहा आपने सब कुछ करके देख लिया, अभी एक डॉक्टर बाकी। मैंने कहा भाई कौन है, उसका नाम बता, कौन सा एक डॉक्टर रह गया? उसने कहा उसका नाम यीशु मसीह है। और पहली मर्तबा मैं उर्दू बाइबल ख़रीद के मैं पढ़ने लगा, भजन संहिता 91, उसका 2-3 वर्ष में आपको शुरुआत के पढ़ के बताता हूँ। जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वो तो तुझे बहेलिए की जाल से महामारी से बचाएगा, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। जब इन वचनों को मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि कोई इंजेक्शन, केमिकल मुझे इंजेक्ट कर रहा है बॉडी में, और मुझे एक अजीब तरीके का सुकून, शांति, समाधान मिला। और मैं कई दिनों के बाद में अच्छी तरह मैं शांति से मैं सो गया। मैंने कहा जब सुबह उठा मैं सोचा ये छोटी सी पुस्तक मामूली नहीं है, इसके अंदर कुछ शक्ति है, कुछ पावर है। फिर मैं लगातार उसका अध्ययन करने लगा। उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लगातार हर दिन मैं पढ़ते रहता था। लोग मजाक उड़ाते थे, जवान लड़का है, मैगज़ीन पढ़ना चाहिए, स्टोरी बुक पढ़ना चाहिए, अभी से बूढ़ा हो गया जवानी में, दोस्त मजाक उड़ाते थे। लेकिन मुझे हर प्रश्नों का उत्तर उसमें मिलता था। अब मैं पढ़ते जिस वक्त मैं ये पुस्तक हाथ में लिया उसी वक्त मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि अगर ये यीशु मसीह आपको चंगाई देगा तो क्या आप उसको कबूल करोगे अपना उद्धार करता? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। क्योंकि मेरे लिए यीशु मसीह कुरान का भी एक कैरेक्टर है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जो जाना जाता है, जिसको हम शाफ़ी कहते हैं, शिफा देने वाला या चंगाई देने वाला, हीलिंग प्रोफेट। उसके अलावा उसका और कोई ज़्यादा उसको महत्व नहीं है कुरान में। तो मैंने कहा ठीक है, कुरान का एक कैरेक्टर होता है, उसमें पढ़ने में क्या गलत है। तो इस तरह से मैंने मान तो लिया। लेकिन जिस वक्त मैं आगे बढ़ता गया, अब मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी, कुरान में लिखा है कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कोई सोचेगा शायद यहाँ पे भी मस्जिद का मुल्ला आ गया। तो ऐसे जब मैं पढ़ा, उसका अर्थ यह है कि ना मेरा कोई बेटा है, ना मैं किसी का बाप हूँ, इंसान से मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब मेरे लिए बड़ा चैलेंज बन गया कि यीशु मसीह को मैं एक नबी करके, एक चंगाई देने वाला तो कबूल कर, लेकिन उसको पिता, एक परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर करके ग्रहण कैसे करूं मैं? ये मेरे लिए चिंता का विषय था। इसी चिंता के विषय में मैं 4 साल लगातार कुरान बाइबल का अध्ययन करता रहा। मुल्लाओं से, पास्टरों से सवाल पे सवाल मैं करता रहा। और एक समय आया जब भी कई मुल्ला और पास्टर लोग सिर्फ एक ही जवाब कहते हैं, मुझे आपके प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है, आप प्रार्थना करो, प्रभु आपको आंसर देगा, प्रभु आपको उत्तर देगा। एक मरतबा में कुरान, ज़्यादातर कुरान आपको पता है अरबी लैंग्वेज में मुसलमान लोग पढ़ते हैं, भले उसको समझ में नहीं आया संस्कृत के श्लोक की तरह, लेकिन पढ़ते कुरान अरबी में, समझो या ना समझो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन पढ़ने से आशीष मिलती है। जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है, हम उसको सिर्फ पढ़ने से ही आशीष मिलती है। तो ऐसा वो तरीके से तो मैं, लेकिन हमको ऑप्शन है कि हम चाहे तो हम अपनी भाषा में तर्जुमा, ट्रांसलेशन पढ़। तो मैं एक जगह कुरान का तर्जुमा उर्दू लैंग्वेज में पढ़ा, जहाँ पर लिखा था कि अगर आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इंजील पढ़िए। इंजील का मतलब क्या है? बाइबल। जब मैं बाइबल खोल के देखा तो प्रेरितों के काम का 4 के बारे में क्या लिखा है? आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें नजात मिल सके, उद्धार मिल सके। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 14:6 में क्या लिखा है? मार्ग, सत्य, जीवन क्या है? मैं आऊँ, मैं ही हूँ। वो ही को छोड़ना नहीं, मैं हूँ मतलब और भी बहुत सारे परमेश्वर, उसमें से मैं एक हूँ।
यही प्रॉब्लम सारी दुनिया का है, वो ही वाले शब्द को लोग छोड़ देते हैं। जब मैंने पढ़ा मैं ही हूँ, तो दुनिया में बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे प्रोफेट्स है, बहुत सारे नबी है, बहुत सारे बाबा है, गुरु है, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए उसकी कुंजी सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास। तो मेरा फ्यूज उड़ गया, मैं खुल गया, मेरा जहन खुल गया और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बपतिस्मा लेना है, मुझे यीशु मसीह कबूल करना है। ढूंढ के उस वक्त ना कोई चर्च था, ना कोई पास्टर था आसपास। एक पड़ोसी से, वो भी हिंदू था, पड़ोसी, उससे पूछा तो उसने कहा हमारी कंपनी में क्रिश्चियन लोग हैं, उनके एक पास्टर का एड्रेस है, फ्री मेथोडिस्ट कुरला अंधेरी में उनका चर्च है। उनका नंबर ढूंढ के उनको फ़ोन ला, उनको कहा मेरा नाम मोहम्मद अय्यूब मोहम्मद कादर शेख है और मुझे बपतिस्मा चाहिए। वो पास्टर परेशान से, ये कौन टेररिस्ट एंट्री कर रहा है क्रिश्चियनिटी में। मैंने कहा पास्टर जी आप चिंता मत करो, मुझे पता है, मैं 4 साल से बाइबल का अध्ययन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप आइए, मैं आपको समझाऊंगा। इस तरह से 1 जनवरी 1988 को मैं बपतिस्मा के लिए मुझे बुलाया गया पवई में। और जब वहाँ पे भी गए तो बड़ी लंबी कतार थी, पता नहीं फिर शैतान काम करने की कोशिश कर। मैंने कहा क्या ये लगा के रखा है, पानी में डुबकी मारते आते, चल जा कहीं जा, घूम फिर के हम लोग घर पे जाएंगे। पत्नी को कहा, उन्होंने कहा देखो आपने वादा किया था। मैंने ठीक है चलो ये भी ईद ही पूरी कर लेते। तो जब पानी में अंदर गया तो मैं मोहम्मद था, लेकिन जब बाहर आया तो माइकल बन गया। हालेलुया, परमेश्वर को जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाओ, माइकल के लिए नहीं। हालेलुया। तो इस तरह से यीशु का प्रवेश मेरी ज़िंदगी में हुआ। और फिर मेरी ज़िंदगी, पहली बेटी तब तक हो चुकी थी 7-8 साल की, 1981 में इसकी पैदाइश है। तो अब दूसरी बेटी का आना बाकी था। 88 में मेरा जनवरी में बपतिस्मा और सितंबर में दूसरी बेटी तो क्रिश्चियन घर में पैदा हुई। फिर मैंने अपने घर से मेरी इवेंजलिज्म शुरू हुई। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को मैंने गॉस्पेल दिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और हमारी ऐसी हालात धीरे धीरे बदलते गए। अब हालात तो मेरे आत्मिक हालात तो बदल गए थे, लेकिन मेरे जो आर्थिक स्थिति थी, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी, क्योंकि घर वाले ऑलरेडी परेशान करके हमको अलग कर चुके थे। हमने शुरुआत की थी 10 रुपये की नोट से, और उसके अलावा कुछ 2 महीने हम दोस्त के घर में रहे थे, क्योंकि कुछ भी हमारा अपना कुछ नहीं था। तो अब मैं धीरे धीरे एक काम में ढूंढता रहा। अब मेरी इच्छा थी कि मुझे गल्फ जाना है, तो गल्फ जाने के लिए मैं लगातार कोशिश करता रहा। 14 साल, 1 साल 2 साल 14 साल, अप्लाई नो रिप्लाई। एक मरतबा मैं ज्योतिष को जाके मैंने अपना हाथ दिखा। उसने कहा बेटा ज़िंदगी में बहुत कुछ तू धन दौलत कमाएगा, लेकिन कभी भी इंडिया छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। अब ये बात मेरे जहन में बैठ गई कि एक ज्योतिष ये बात बोल रहा है, सचमुच मेरे नसीब में ऐसा ही लिखा हुआ। फिर मैंने एक मरतबा लगातार जब कोशिश पत्नी करती, भेजती थी एप्लीकेशन, तो मैं तंग आके मैं जाता ही नहीं था और घर आके झूठ बोलता था कि मैं इंटरव्यू अटेंड। अब पत्नियां बड़ी एक्सपर्ट होती है झूठ पकड़ने में, वो भी पति का सबसे जल्द। जैसे घर पे आज आप इंटरव्यू के लिए नहीं गए, 25 दिसंबर 1994 1.5 साल दिन भर हम लोग लड़ते रहे। और वो कहे आप ज़िंदगी में कुछ, आपका कुछ नहीं होने वाला, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, जो उसके मन में है उसने कहा। मैं भी बड़ा परेशान हुआ, अपने आप को रूम में लॉक किया और मैंने कहा प्रभु अब ये बात सर से ऊपर चली गई। मुझे तूने प्रोफेशन दिया है डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग का, मैं कंप्यूटर में बैठ के या बोर्ड पे मैं जहाँ चाहे रेखाएं बना देता हूँ। ये ज्योतिष मेरे हाथ का रेखा डिज़ाइन देख के मेरा भविष्य बता रहा है, लेकिन ज्योतिष ने डिज़ाइन तो ज्योतिष ने नहीं बनाई है, और डिज़ाइन के डायरेक्शन के ऊपर मेरा फ्यूचर बता रहा है। लेकिन डिज़ाइन बनाने वाला कौन है? और तूने मुझे प्रोफेशन दिया है, अगर तू सच्चा परमेश्वर मेरा डिज़ाइन चेंज कर। ऐसे करके मैंने प्रार्थना की और बाहर आके पत्नी से कहा अगले वर्ष मुझे याद करके रोए, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। और दिसंबर 25 को मैंने प्रार्थना की, जनवरी पहले हफ्ते में मुझे कुवैत के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। हालेलुया। 18 मार्च 1995 है कुवैत में मैं प्रवेश किया। जब पास्टर को ये बात पता चली, पास्टर को मैं कुवैत जा रहा हूँ, उन्होंने कहा देखो माइकल ब्रदर आप अभी अभी मुसलमान घराने से आए, ओके, आप मस्जिदों में इधर अजान देते थे, वापस मुस्लिम कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ जाके वापस अल्लाह अकबर शुरू हो जाएंगे आप। मैंने कहा पास्टर जी जो परमेश्वर इंडिया को कंट्रोल करता है, क्या वो परमेश्वर कुवैत और गल्फ देश को कंट्रोल नहीं कर सकता? हमारा परमेश्वर इंटरनेशनल परमेश्वर है। और इस तरह से आश्चर्य से मुझे वहाँ जाकर, वहाँ मुझे आत्मिक उन्नति जितनी मिली शायद इंडिया में कभी नहीं मिलती। वहाँ मुझे काम करने के साथ साक्षी देने का मौका मिला, बड़ी बड़ी कलीसियाँ मिली, और सिस्टमेटिक बाइबल स्टडी मैंने अमेरिकन जो प्रोफेसर्स थे उनके साथ रहकर डिसाइपलशिप ट्रेनिंग कोर्सेज, बाइबल स्टडी सिस्टमेटिक किया मैंने। और प्रभु ने बड़े अद्भुत रीति से मुझे
अमेरिका की टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कंपनी में मुझे काम मिला और 1 महीने की तनख्वाह मुझे 2,40,000 तक मिली। हालेलुया। 24 पैसे किधर और 2,40,000 कितने में? जीरो के लिए आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा शायद। ये होता है हमारा परमेश्वर। तो क्या ये परमेश्वर को मैं इसलिए स्तुति करता हूँ कि मुझे एक बढ़ावा दिया या फाइनेंशियली मुझे स्थिर कर दिया? नहीं, ये परमेश्वर ने मुझे उसके राज्य में दाखिल किया। मेरा सबसे बड़ा उपहार जो गिफ्ट मुझे मिला, मुझे अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने का एक सौभाग्य मिल गया। हालेलुया। और एक मुसलमान को मुस्लिम परिवार में पैदा होकर इस्लामिक देश में ले आके वहाँ के लोकल लोगों तक मुझे वचन देने का मौका मिला। कई बार मेरा पासपोर्ट पे, अभी भी नाम मेरा पासपोर्ट पे माइकल अय्यूब मोहम्मद कादर शेख, आधार कार्ड पे भी ऐसे ही है। तो जैसे पासपोर्ट पे देखता वो पुलिस ऑफिसर, आपका नाम क्या है? माइकल अय्यूब। आप मुसलमान है क्या क्रिश्चियन है? असल में शुरुआत में मैंने नाम जानबूझ के पूरा चेंज नहीं किया था। क्यों? मैं घर वालों के लिए तो अय्यूब रहना चाहता था, लेकिन क्रिश्चियंस के लिए माइकल रहना चाहता। तो योना वाला फार्मूला यूज़ किया था, भेजा था नेनवा में, गया किधर? तर्शीश में। परमेश्वर को मालूम है कभी मच्छी का पेट में डालने का। उसके बाद में मुझे बहुत कुछ मिला, तभी फिर इसी नाम को लेकर अब मुझे परमेश्वर की साक्षी देने का मौका मिलता है। जब भी कोई पूछता है आपका माइकल क्रिश्चियन क्यों? आप मुझे साक्षी के साथ उसको वचन भी दे देता हूँ मैं। हालेलुया। तो इस तरह से वो लोग फेंक देते थे पासपोर्ट, आप जहन्नुम में जाएंगे। मैंने कहा मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मेरी सीट रिजर्व है उधर, आप अपने बारे में चिंता करो। तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। एक के बाद एक मेरी समस्याएं हल होती गई। मेरे बच्चे यीशु में आए, बड़ी बेटी नर्स बन गई, अभी वो आयरलैंड में सेटल हो गई है। दूसरी बेटी सारा, वो भी नर्स बन गया, अभी ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गई। तीसरी बेटी का नाम रबिका है, वो बीटेक करने के बाद एक आईपीसी चर्च के पास्टर से शादी की, अभी वो पास्टर अम्मा बन गई है। वो विशाखापट्टनम में सेटल है। आईपीसी का बहुत बड़ा चर्च है जिनकी 7 ब्रांचेस है। देखो, एक व्यक्ति को जो अनाथ स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति है, उसको वहाँ से परमेश्वर निकाल के इस तरह से ये काम, ये डेवलप। मेरे साथ कितने लोग गल्फ में आए, कितने लोग मुझसे बड़ी डिग्री लेकर आगे गए हैं, कितने लोग मुझसे ज़्यादा पैसे कमाए। उस वक्त मुझे बार बार प्रेशर दिया जाता था कि आप शादी करो और ज़्यादा शादी करो। क्या होता था? और ज़्यादा शादी, हो सकता है 15-20 बच्चे हो जाते। लेकिन यीशु में आने के बाद में मैंने सिर्फ स्त्रियां नहीं बल्कि अपने भाई बहनों को भी खो दिया। आज प्रभु की दया से हजारों बहनें मेरे साथ हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, शुरुआत में हमको खोना ज़रूर पड़ता है, लेकिन परमेश्वर उस पर ज़रूर हमको इस हालत में लेके जाता है। आपने पौलुस के बारे में सुना होगा, उसके एक कांटा दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि उसको इतना ज़्यादा, उसको नॉलेज, इतना ज्ञान, परमेश्वर का दर्शन मिला, उसको ज़रूरी था एक कांटा रखने का, तभी तो वो नम्र बन के रहता। जितने भी परमेश्वर के दास हैं उनको इस फायरी ट्रायल से जाना ही पड़ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सोने की सेज कभी नहीं मिलेगी, फूलों की सेज आपको कभी नहीं मिलेगी, ये बात याद रखना। शुरुआत में बहुत और बहुत कष्ट होगा, बहुत परेशानी होगी, डर डर के जीना पड़ेगा, परेशानी से गुजरना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को किस तरह से उठाना वो जानता है। आज प्रभु की दया से देश विदेशों में जाकर, पिछले साल मैं ऑस्ट्रेलिया में था 8 महीने, वहाँ पे भी लोकल लोगों के साथ में, ऑस्ट्रेलियन के साथ में और कई लोगों के साथ वचन बांटने का प्रभु ने सौभाग्य दिया। इंडिया के कई प्रांतों में परमेश्वर का वचन दिया, कुवैत में, ओमान में, गल्फ कंट्री में परमेश्वर अद्भुत रीति से मुझे इस्तेमाल किया और बहुत सारी बातें बताने के लिए, लेकिन समय की कमी के कारण मैं अभी साक्षी को यहीं पे सीमित करता हूँ और वचन की ओर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे आज। हालेलुया। आज कौन सा वचन परमेश्वर ने हम लोग को दिया है? आज का वचन कौन सा पढ़ा अभी पास्टर जी ने? एफिसियन चैप्टर, वचन वहाँ देख के बोल रहे लगते हैं ना बोर्ड पे। हमारे बच्चे चीटिंग करने में एक्सपर्ट है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं ये बड़ा विषय है, लेकिन मेरे ख्याल से 11:30 हमारा टाइम, क्लोजअप टाइम, 15 मिनट में मैं ख़त्म करूँगा इसको। ये वचन के अंदर जब आप पढ़ते हैं वचन 22, 23 और 24 पे मैं फोकस करूँगा। लिखा है उसमें कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मानसिकता को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट करता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और ये नए मानसिकता को पहन लो
जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य के धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। ये वचन जो हम अपने ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं, आपको पता है इंग्लिश में बहुत सारे ट्रांसलेशन आए हैं, NLT है, NIV है और इसके अलावा KJV है, NKJV है। लेकिन जब आप NLT का ट्रांसलेशन का अर्थ हिंदी में निकालेंगे तो यही वचन हिंदी में उसका हिंदी ट्रांसलेशन ऐसा होता है, अपने पुराने पापी स्वभाव और अपनी पिछली जीवन शैली को जो वासना और धोखे से भ्रष्ट हो गई है उतार फेंको, इसके बजाय आत्मा को अपने विचारों और दृष्टिकोणों को नवीनीकृत करते जाओ। विचारों और दृष्टिकोण, दृष्टिकोण को अर्थ इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड। तो मुझे इस वचन से उसका विषय माइंड योर एटीट्यूड, माइंड योर एटीट्यूड, अपने दृष्टिकोण पर ध्यान दो। ये दृष्टिकोण क्या होता है? अपने दृष्टिकोण पर ध्यान क्यों देना है? अपने विचारों के बारे में क्यों सोचना है? आप लोगों को पता है जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो दिमाग का डॉक्टर जिसको बोल सकते हैं हम लोग, है ना। हिंदी में मैंने जब उसको न्यूरोलॉजिस्ट को मैंने ट्रांसलेट किया, ब्रेन जो हमारा है ना, ब्रेन क्या है? इट्स ए बंडल ऑफ थॉट्स, बहुत सारे विचारों का एक झुंड है, एक ग्रुप है। और अभी तक पूरे बदन के जितने भी ऑर्गन्स है साइंस ने स्टडी की है, उसके ऊपर बहुत सारे बदलाव आए है। उसका ट्रांसप्लांटेशन भी होता है, हार्ट का प्रॉब्लम हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, किडनी का प्रॉब्लम है किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है। लेकिन आज तक ब्रेन ट्रांसप्लांट हुआ करके सुना है क्या? अभी तक तो मेरे ख्याल से, मेरे नॉलेज में नहीं। अगर कुछ हुआ होगा तो आपको पता होगा शायद, कि मैं तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। पर भी अभी तक ये ब्रेन के अंदर ये थॉट्स जो उत्पन्न होते हैं, इसको डील करने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारे विचारों को जांचता है। वो उसे अपना मन बदलने की हम लोग को अनुमति देना चाहिए। तो आज अगर हम लोग देखें, और इसके अलावा सिर्फ यही वचन नहीं, अगर गलतियन 6:7 में हम लोग देखें, पौलुस लिखते हैं, धोखा मत खाओ, तुम परमेश्वर के न्याय का उपास नहीं कर सकते, आप हमेशा वही काटेंगे जो बोएंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ, ये एक किसान की भूमि है बारामती, सही है ना। किसान की भूमि है, यहाँ पे बहुत सारी खेती है। किसान अपने बीज लेकर निकलता है, उसके एक हाथ में गेहूं का बीज है और दूसरे हाथ में जो ड्रग्स बनाता है अफीम का बीज है, और भूमि उसके पास है। उसके पास चॉइस है, ये बीज भी डाले गए। अब जो बीज हो, अगर वो गेहूं का बीज डालेगा तो उसके से क्या अफीम निकलेगी? नहीं, गेहूं ही निकलेगा, सही है ना। और जो अगर अफीम का बीज डालेगा तो अफीम का पौधा बाहर आएगा। तो बीज जो है वो किसान के पास है, और उसके पास में ये ज्ञान परमेश्वर ने दिया है कि कौन से बीज कब और कहाँ कैसे बोना है। तो जो बीज हमारे अंदर हम लोग जो बोते हैं, वही बीज आगे पौधा बनकर हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करता है, हमारे विचारों को बदलता है। तो यहाँ पे मैं आपको नकारात्मक दृष्टिकोण, मतलब नेगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे, लेकिन मैं नेगेटिव एटीट्यूड को सिर्फ लिस्ट बताता हूँ, उसके ऊपर बयान नहीं करूँगा, समय नहीं है। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में हम लोग कुछ बात करें। नेगेटिव एटीट्यूड यानी नकारात्मक दृष्टिकोण क्या है? विद्रोह, अजिष्ठता, अहंकार, आत्मा केंद्रिता, आलोचनात्मक होना, परिवर्तन से इनकार करना, गपशप करना, गॉसिपिंग करना, ये सब नकारात्मक दृष्टिकोण यानी नेगेटिव। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में कुछ क्षण हम लोग 10 मिनट के अंदर फिनिश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉजिटिव एटीट्यूड है प्रेस, प्रशंसा का दृष्टिकोण। दाऊद के भजन अगर आप देखते हैं, 150 भजन, सारे भजन दाऊद ने नहीं लिखे, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम भजनों में आपने प्रशंसा, महिमा, उसकी उपासना, उसके बारे में हम लोग दें। क्या आपको नहीं लगता कि दाऊद जो है वो परेशानी से गुजरा नहीं? अच्छे समय में प्रशंसा करना तो सभी लोग कर सकते हैं। जब आपको प्रमोशन होता है तो याहू याहू कर सकते हैं आप, लेकिन एक्सीडेंट होगा तो याहू ने वो सब निकल जाता है ना। तो ये एक कंडीशन में एक स्त्री थी, बहुत गरीब थी बेचारी, हर दिन परमेश्वर की महिमा करना और उसकी डेली उसकी प्रार्थना करना, उसका डेली का रूटीन था, काम था। उसके बाजू में एक नास्तिक था जो परमेश्वर को नहीं मानता था, और वो रोज देख देख कर
उसको उसको चिढ़ाता था और बोलता था क्या ये परमेश्वर की तू उपासना करती है। तो एक दिन ये आदमी ने चालाकी से क्या है, वो देख शाम में सुना कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो चुपके से जाके उसकी डोर के पास में ब्रेड मिल्क रख के आ गया। अगले दिन प्रार्थना करके जब वो बाहर आई और उसने देखा कि किसी ने रख के गया, वो तो वैसे भी हमेशा स्तुति किया, वो देख की और ज़ोर से स्तुति करना शुरू की। और स्तुति करके उसने वो खाने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया, ये पड़ोसी बाहर आया, कहता है क्या हुआ, क्यों स्तुति कर रहे हो? बोलते मेरा परमेश्वर ने मुझे भोजन दिया। बोलते तेरा परमेश्वर ने कुछ दिया नहीं है, ये मैंने दिया है, क्यों परमेश्वर की स्तुति? तो उसने क्या कहा, और शैतान को इसकी कीमत चुकाने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर शैतान को भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे काम करवाने के लिए। शैतान परमेश्वर का नौकर है, वो कोई परमेश्वर नहीं है। तो परमेश्वर की स्तुति हर जगह में हम लोग को करते रहना चाहिए। दूसरा एटीट्यूड है पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का दृष्टिकोण। तो वो भी अब कृतज्ञता, अब उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा हर समय आप कर सकते हैं। जैसे अभी शुरुआत में हमने भजन संहिता 34 का पहला अध्ययन में मैंने देखा, मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा कैसे करना चाहिए। हो सकता है आप ताली बजा के जोर से नाच के दाऊद की तरह स्तुति नहीं कर पाते हो, लेकिन 2 आंसू ही काफ़ी है खुशी के। आंसू बहते इसका मतलब हमेशा आदमी दुखी है ऐसा नहीं है। जो खुशी के 2 आंसू भी, जब वो एक स्थिति है जहाँ पे हमारा मन पूरी तरह से परमेश्वर के आगे समर्पित हो जाता है और हमारे आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो भी खामोशी से परमेश्वर की स्तुति है। और कई लोगों को ये लगता है कि मैं कोई अच्छा ब्रदर की तरह, शारोन की तरह मैं कीबोर्ड नहीं बजा सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर को जो आप ताली दिया है ना, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। हालेलुया, ये इंस्ट्रूमेंट सभी के पास दिया हुआ है। तो परमेश्वर की महिमा। तीसरा एटीट्यूड ऑफ जेनरसिटी, उदारता का दृष्टिकोण। आप उत्पत्ति की किताब उसका 13वां अध्याय का 1 से 18 पूरा नहीं पढ़ूंगा, वचन 14 में और 15 में लिखा है, और लूत के अलग हो जाने के बाद यहोवा ने अब्राहम से कहा, अब अपनी आंखें उठाकर जहाँ तू वहाँ से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि कर, क्योंकि वो सारा देश तू जो देखता है मैं तुझे और तेरे वंश को दूं। अब्राहम को और उसके वंश को दे। जब लूत और अब्राहम की फाइटिंग हुई, दोनों अलग हुए, डिवाइडिंग का टाइम आया, तो लूत को अब्राहम ने बोला तेरे को क्या चाहिए। लूत ने कौन सा सिलेक्शन किया, वो देखा अच्छी हरी भरी भूमि एक जगह, वो उसने सेलेक्ट कर लिया उसको। लेकिन आगे जाके सोदोम एंड गोमोरा का क्या हुआ हम लोग को अच्छी तरह पता। आज तक, अभी मैंने बीबीसी में उसका डॉक्यूमेंट्री देखा, अभी तक वहाँ पे कोई उस भूमि पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। इस तरह से वो नष्ट हुई भूमि है। तो कई बार हमारे घरों में जब प्रॉपर्टी डिविजन्स होता है, उस वक्त एक पिताजी ने मरते समय, उसके 2 बेटे थे, और उससे कहा कि ये प्रॉपर्टी अपनी, बेटा एल्डर है ना तू, इसलिए अपने भाई को और अब तू ख्याल रखना सारा, मैं तेरे हाथ में जिम्मेदारी दे के जाता हूँ। अब ये बड़े भाई ने क्या किया, बड़े बेटे ने सब, उसके छोटे को बेचारे को मालूम ही नहीं था क्या क्या हुआ पिता और पुत्र के बीच में। जो अच्छा खासा बड़ा हिस्सा था अपने आप रख लिया, और इसको बचा खुचा छोटा सा एक चीज़ दे दिया। मेरे घर में भी मेरे घर की छोटी मोटी जो भी संपत्ति थी, मुझे हवा भी लगने नहीं दिया, सब लोग निकाल दिया उधर से। मैं सड़क पर आ गया था। लेकिन परमेश्वर जो है ना, अगर कोई इंसान, अगर उसके पास में एटीट्यूड ऑफ जेनरसिटी नहीं है, तो उसको कैसे बर्बाद करना है, और जिसके पास एटीट्यूड ऑफ जेनरसिटी है या उदारता का दृष्टिकोण, उसको कैसे उठाना परमेश्वर को पता है। तो आपको याद रखना है, जब भी आपके पास निर्णय आएगा आपके पैसे का, आपकी संपत्ति का, आपकी प्रॉपर्टी का, उसको सही इस्तेमाल करने का। कई घरों में प्रॉपर्टी की सालों साल से कोर्ट में केसेस चालू, मुझे पता है यहाँ शायद बारामती में भी होंगे, कई बहुत होंगे, हर गांव में, नया कुछ नहीं है। मैंने एक प्रॉपर्टी के लिए कभी कोई झगड़ा किया, मेरे घर वाले सभी लोगों ने झगड़ा किया आपस में, मैंने कभी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उन सब से मुझे ऊपर उठाया। ये झगड़े प्रॉपर्टी के क्यों होते हैं पता है? क्योंकि एक इंसान के दिल में लालच हो जाती, सब कुछ मुझे मिले, बाकी गए, मैं आगे के शब्द नहीं बोलता हूँ। तो ये एटीट्यूड ऑफ जेनरसिटी होना चाहिए। चौथा एटीट्यूड, एटीट्यूड ऑफ दृष्टि, विक्ट्री, जो हमारी जो काबिल विजेता की विक्ट्री। यश, आप लोगों को पता है, हम लोग विजेता के बारे में, सक्सेस के बारे में हमेशा हम लोग परेशान रहते हैं।
और पहला कुरिन्थियों का 15 का 56 और 57 लिखा, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, विक्टोरियस करता है। लोग सक्सेस होना चाहते हैं, विक्टोरियस बनना चाहते हैं, लेकिन इससे बढ़कर विक्ट्री कौन सी हो सकती है जो यीशु ने हमारे लिए दे दिया। एक विक्टोरियस लाइफ अगर हमको चाहिए, एक जयवंत चाहिए, अच्छा सच्चा जीवन चाहिए, यीशु को पूरे दिल से अपने आप को समर्पित करो। इंसान को लगता है मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा ना, मैं खुश हो जाऊंगा। आप लोगों को पता है, एक मर्तबा एक बच्चा मेरी तरह जब वो पैदल चलता, पैर में चप्पल नहीं होते थे, कांटे चुभते थे, तो उसको लगता है ये साइकिल अगर काश मुझे मिल जाती ना, मैं आराम से जा पाता। जो साइकिल चला रहा होता है ना, उसको लगता है कि मुझे मोटरसाइकिल मिलती है ना, एक किक मारा बटर, आजकल तो किक भी मारना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक बटन से हो जाते हैं काम। जो मोटरसाइकिल वाला होता है वो कार वाले की तरफ देखता है, इसके तो 2 ही व्हील है ना, मेरे तो 2 ही व्हील, इसके तो 4 व्हील है, आराम से जा रहा है, काश कार मिल जाती तो अच्छा था। और जो कार वाला होता है ना, वो सोचता है कमाल है यार, ये तो ट्रैफिक में मेरी हालत ख़राब है, एक्सीलेटर क्लच दबाते दबाते, काश मेरे पास एरोप्लेन होता ना, मज़ा आ जाता है एकदम। ये सारे लोग एक दूसरे के बारे में सोच के परेशान होते हैं और अपने आप को दुखित करते रहते हैं, लेकिन कभी इन सारे लोगों ने मिलकर उस सड़क के किनारे पे उस व्यक्ति को देखा जिसके बेचारे के दोनों पैर ही नहीं, खुद से वो चल भी नहीं पाता है, लेकिन वो हमारे से ज़्यादा स्तुति कर रहा है, महिमा कर रहा है, हालेलुया। तो परमेश्वर के पास अगर हमको विक्टोरियस लाइफ चाहिए तो हमको परमेश्वर की तरह सोचना होगा, परमेश्वर की तरह हमको आगे बढ़ना होगा। तो इस तरह के बहुत सारे दृष्टिकोण है। एटीट्यूड ऑफ फेलोशिप, संगति का दृष्टिकोण। मैं क्रिश्चियनिटी में आने के बाद में मुझे ये बहुत अच्छा लगा, हमारे पास में अगर संगति नहीं है हमारे जीवन में। आपको पता है, मैं अभी पिछले साल जब ऑस्ट्रेलिया में गया, मैंने देखा वहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? लोनलीनेस। माँ बाप को अगर बच्चे से मिलना है तो फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, बच्चे को अगर माँ बाप से मिलना है तो फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और परमिशन लेना पड़ेगा। जब तक मम्मी ऑफिशियली अपॉइंटमेंट परमिशन नहीं दी वो जा नहीं सकता। अगर माँ बाप अपने बच्चे के घर, जवान बच्चे घर में रहेंगे तो उसको बच्चे को रेंट देना पड़ेगा। अगर बच्चा माँ बाप के घर में जवान होने के बाद में रहता है तो माँ बाप को उसको रेंट देना पड़ेगा, बच्चे को फ्री में नहीं रह सकता है वो। इस स्थिति में ज़िंदगी चल रही है वहाँ। सब कुछ है, पैसा है, इज्जत है, शौहरत है, हर चीज़ मॉडर्नाइज्ड है। उसकी वजह से क्या हुआ? लोनलीनेस हो गई। माँ बाप, बड़ा घर है आलीशान, कोई नहीं है, अकेले रहते बेचारे दिन रात। 90 ईयर्स का आदमी है, बूढ़ा, व्हील चेयर पर जाता है, वहाँ से निकल के खुद ही गाड़ी चलाता है, खुद ही जाता है, शॉपिंग करता है, आता है, कोई देखने वाला नहीं है। और फिर वो पैसे कमा के किसी सर्वेंट को रख लेते। सर्वेंट के अपने बच्चों जैसे सेवकाई करेगा क्या? तो ये दृष्टिकोण ऑफ फेलोशिप, जो संगति की दृष्टिकोण है या एटीट्यूड ऑफ फेलोशिप, हमारे लिए परमेश्वर ने एक संगति दिया है। इसके ऊपर हमको ध्यान देकर हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हमारे पास अच्छी संगति नहीं है तो हमारा जीवन में बहुत लोनलीनेस होगा, बहुत अकेलापन होगा। हम वो हिसाब से आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे जैसे परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहता है। तो जिस तरह से ये संगत, कई लोग है ना संगति को ज़्यादा महत्व नहीं देते। ये जो बेंच खाली पड़ी है ना, आपको क्या लगता है कि ये खाली बेंच में भरने के लिए लोग इस मेंबर नहीं है इस कलीसिया में? हैं, लेकिन आते नहीं है। कई लोग छोटी छोटी बातों के ऊपर नाराज़ हो जाते हैं। कई मिनिस्ट्री में मैंने देखा है, कुछ कभी किसी ने कुछ गलत बोल दिया, लेके बैठ गए। पढ़ेंगे, सीखेंगे, पढ़ाएंगे। यीशु ने कितनी बार कहा कि 7 के 70 दफ़ा क्षमा करो। 7 के 70 दफ़ा कितना होता है? 490 टाइम्स, करेक्ट, 490 टाइम्स। एक व्यक्ति आके पास्टर के पास में बोला, पास्टर जी मुझे ना इस भाई ने बड़ा परेशान किया है, मैं क्या करूँ? पास्टर जी ने कहा क्षमा कर दो बेचारे को। वो बोला ठीक है। फिर अगली बार फिर आया, फिर क्षमा, मेरे फिर परेशान कर रहा। पास्टर ने कहा लिखा है ना वचन में, क्षमा करो। फिर तीसरी बार फिर आया, फिर पास्टर जी ने वही कहा। ये रिपीट होता गया कई बार। एक बार तो वो पूरा जोश के साथ आया, पास्टर जी आज आपको उत्तर देना ही होगा। क्या हुआ भाई? उसने ऐसा किया मेरे साथ। पास्टर जी ने कहा वचन में लिखा है ना 490 आपकी लिमिट है। पूरे 490 हो गए, अब क्या करूं बताओ?
अब बेचारा पास्टर जी क्या उत्तर देगा? सोचो क्या उत्तर दिया होगा पास्टर जी। बोले अब तो मेरा पूरा हक है, अधिकार है, उससे बदला लूं मैं। पास्टर जी ने बड़ी नम्रता पूर्वक शब्दों में कहा, बेटा यीशु ने 490 का लिमिट किस लिए दिया है कि आपको क्षमा करने की आदत बन जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा जैसे ही 490 इमीडिएटली बदला लो। ये लिखा है क्या? वो बेचारा चुपचाप चला गया। क्षमा करने की आदत डालो। हमारे बच्चे कितनी बार गलतियां करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ गलत करके आते हैं। क्षमा करते हैं ना? आपने कभी किसी माँ ने आज तक काउंट की बच्चे ने बचपन से कितनी गलतियां की? नहीं करते हैं ना। क्षमा एक दूसरे से नहीं करेंगे जब तक हम, तो ऐसे एक व्यक्ति कलीसिया में आना बंद कर दिया था। तभी एक पास्टर उसके घर पे गए और जाके कुछ लेक्चर भाषण कुछ नहीं दिया, चुपचाप बैठे रहे। सर्दी का मौसम था, नॉर्थ में बहुत ठंड होती है। उसके सामने अंगीठी रखी हुई थी, कोयले जल रहे थे, उसमें से उसने जलता हुआ एक कोयला निकाला और बाजू में रख दिया। कुछ ही समय में वो कोयला ठंडा काला पड़ गया एकदम। और पास्टर जी ने धन्यवाद देने के लिए जैसे उठा, वो इमीडिएटली रोने लगा। पास्टर जी, मैं समझ गया आप क्या संदेश देना चाहते हैं। जब तक ये कोयला अंगीठी में था, गरम पावरफुल चमकता हुआ था, जैसे ही बाहर निकल गया ठंडा और काला पड़ गया। मैं कल से ज़रूर कलीसिया में आऊँगा। सिंपल सा संदेश, कोई भाषण नहीं, कोई वचन नहीं, कोई रेफरेंस नहीं। हम एक दूसरे को उत्साह करने वाले लोग हैं। आज आप लोगों को क्यों एक्साइटमेंट हो रहा है? मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे गर्म किया, मैं आपको गर्म कर रहा हूँ। हालेलुया। तो एक दूसरे के साथ इसी तरह से बहुत सारे पॉजिटिव एटीट्यूड है। एटीट्यूड ऑफ प्रेयर है, प्रार्थना का दृष्टिकोण है। एटीट्यूड ऑफ जॉय है, खुशी और का एक दृष्टिट्यूड है। एटीट्यूड ऑफ फॉरगिवनेस है, क्षमा का दृष्टिकोण है। एटीट्यूड ऑफ पेशेंस है, एक धैर्य का दृष्टिकोण है। एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी है, नम्रता का दृष्टिकोण है। एटीट्यूड ऑफ सर्विस टू द लॉर्ड है, परमेश्वर की सेवा करने का दृष्टिकोण है। एटीट्यूड ऑफ होलीनेस है, पवित्रता के साथ जीने का एक दृष्टिकोण है। एटीट्यूड ऑफ ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड है, परमेश्वर के वचन का साथ में उसके आज्ञाकारी बनने का एक दृष्टिकोण है। एटीट्यूड ऑफ पैशन फॉर द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए जुनून का एक दृष्टिकोण है। और इस तरह की एक बहुत लंबी लिस्ट है। समय की कमी के कारण मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, लेकिन आप परमेश्वर के वचन के साथ जीवन भर आगे जा सकते हैं। और मुझे विश्वास है गवाही और सत्य के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप लोगों को एक नया दृष्टिकोण, एक नया एटीट्यूड की जगह, अगर इसमें से कोई भी एक एटीट्यूड आप बढ़ाना चाहते हैं या कोई नेगेटिव एटीट्यूड आप घटाना चाहते हैं, तो आज अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करो। मैं आप सभी का, आपके पास्टर का धन्यवाद करता हूं कि मुझे इतना मौका दिया गया, मैं आके आपके सामने वचन रख सकूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। पवित्र पवित्र आमच्या स्वर्गीय जिवंत देव बापा, मनापासून तुझे आभार मानतो, तुला गौरवितो, तुझी स्तुती करतो। आज पुन्हा एकदा तुझ्या मंदिरामध्ये तू आम्हाला घेऊन आलास, एकत्र केलं, आजची उपासना आशीर्वादित केली। तुझी शांती, तुझ्यामधलं समाधान, तुझ्यामधला आनंद घेऊन आम्ही आमच्या घरामध्ये, आमच्या नगरामध्ये, आमच्या कामामध्ये, आमच्या जीवनामध्ये प्रभू आम्ही जात आहोत। तुझी कृपा आम्हाबरोबर असू दे आणि प्रभू प्रत्येकाला आशीर्वादित केलेला आहे। विशेष रीतीने प्रभू या आठवड्यामध्ये मंडळीच्या ज्या सर्व सेवा आहेत त्यामध्ये भाग घेण्यास आम्हाला सहाय्य कर। सर्व सेवा आशीर्वादित कर आणि प्रभू तू आमचा सहाय्य करता। सर्व मान, महिमा, गौरव, आदर, सन्मान तुला देतो प्रभू। जो आमचा आत्मा तुझ्यामध्ये उल्हासलेला आहे, जो आनंद तू आम्हाला दिलेला आहे प्रभू, याबद्दल आम्ही तुझी स्तुती करत नम्र होत तुझ्या हातामध्ये समर्पित होतो। येशू आमचा तारणारा याच्या नावात मागतो, म्हणून तो ऐक। आमेन। हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाम पवित्र मानले जाते, तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, जसे आमच्या ऋणास ऋण सोडले आहे तसेच तो आमचे ऋण आम्हास सोड, आणि आम्हास पैसे ताणव तर आम्हास सर्वपासून सोड, कारण की राज्य, सामर्थ्याने गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे। आमेन। आता अखेर निर्माण करता देव बाप, जो आपला मुख प्रकाश आपणावर पाडो, आपणा स्वर्गीयनंत शांती देव, आपलं जाणेनं इथून पुढं सर्व काळ सुरक्षित करो। त्या देवबापाची प्रीती, तारणारा उद्धारक प्रभू ख्रिस्त याची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची पवित्र सहभागिता
आपणा सणभाऊ देवाच्या सर्व लेकरांबरोबर इथं आलेल्या प्रत्येकाबरोबर आता आणि इथून पुढे प्रभूचं दुसरं येणं होईपर्यंत सदा सर्व काळ असो. आमीन.